नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। नीतीश के 17 सांसद भारतीय जनता पार्टी को नाको चने चबवाने वाले हैं। नीतीश के 17 सांसद भारतीय जनता पार्टी पर बहुत भारी पड़ने वाले हैं और नीतीश के 17 सांसदों के बूते जेडीयू भारतीय जनता पार्टी से उस हर खेल का हिसाब किताब चुकता करेगी जो खेल भारतीय जनता पार्टी ने जेडीयू के साथ किया है, नीतीश कुमार के साथ किया है हाल के दिनों में। जब बार बार हम ये कर रहे हो कि नीतीश के 17 सांसद, तो आपको लगेगा कि हमारी जानकारी अधूरी है, हमारी जानकारी में कोई कमी है। 2024 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू के पास सिर्फ 12 सांसद जीत के आए हैं, नीतीश कुमार की पार्टी के सिर्फ 12 सांसद हैं। बार बार हम ये क्यों कह रहे हैं कि नीतीश के 17 सांसद, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के 5 सांसदों को भी जोड़ लीजिए, चिराग पासवान की पार्टी के 5 सांसद भी नीतीश के ही सांसद हैं, वो जेडीयू के ही सांसद हैं, वो हैं लोजपा के सांसद। चिराग पासवान हैं लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो हैं मोदी के हनुमान। लेकिन दरअसल वो मोदी के हनुमान अब नहीं हैं, वो नीतीश के हनुमान हैं। जिस राह पर नीतीश चलेंगे उसी राह पर चिराग चलेंगे। अब चिराग पासवान का गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है, ये भ्रम भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है, हमें नहीं है। और बहुत जिम्मेवारी के साथ हम ये कह रहे हैं, चिराग पासवान का गठबंधन, सुन लीजिए, दोबारा ये बात मैं कह रहा हूं, चिराग पासवान का गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है, वो कब का टूट चुका है। चिराग पासवान का गठबंधन जेडीयू के साथ है, नीतीश कुमार का के साथ है। और चिराग पासवान मोदी के हनुमान नहीं है, ये भी सुन लीजिए, फिर दोबारा बोलता हूं, चिराग पासवान मोदी के हनुमान नहीं है, चिराग पासवान अब नीतीश कुमार के हनुमान हैं। और जरा 23 नवंबर के बाद विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आ जाने दीजिए। विधानसभा उपचुनाव का नतीजा आया, बेलागंज सीट का रिजल्ट अगर जेडीयू के पक्ष में नहीं आया तो जाहिर तौर पर एनडीए में आपको बहुत सारे खेल देखने को मिलेंगे। पक्ष में आए और चाहे जेडीयू को बेलागंज में नुकसान हो, खेल एनडीए में होगा। अगर जेडीयू बेलागंज सीट हार जाती है तो ज्यादा बड़ा खेल होगा, घमासान ज्यादा होगा। जीत जाती है तो हो सकता है थोड़े वक्त के लिए आपको शांति दिखाई दे, खामोशी दिखाई दे, लेकिन खेल तो तब भी होना है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के खेल से बहुत नाराज है नीतीश कुमार, जेडीयू बहुत नाराज है। जेडीयू ने चुप्पी साध रखी हो, बहुत मुखर होकर, बहुत आक्रामक होकर नहीं बोल रही हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने खुला खेल किया है जेडीयू के साथ, नीतीश कुमार के साथ। और नीतीश कुमार को इसका नुकसान अगर होगा, जेडीयू को अगर इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, तो जाहिर तौर पर हिसाब किताब चुकता करेंगे। और इसमें चिराग की पार्टी के जो 5 सांसद हैं वो भी जेडीयू का साथ देंगे, वो भी जेडीयू के साथ ही हैं। 17 सांसदों वाली पार्टी है जेडीयू, 17 सांसदों का साथ है नीतीश कुमार को, इतना समझ लीजिए। अब आप कहेंगे कि पहली मैं बता रहा हूं, खुलकर क्यों नहीं बता पा रहा हूं या बता रहा हूं, कौन सा खेल भारतीय जनता पार्टी ने किया। दरअसल इस खेल के बारे में हम आपको लगातार बताते रहे। खेल भारतीय जनता पार्टी ने किया है नीतीश कुमार के साथ। गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा, गिरिराज सिंह ने हिंदू स्वाभिमान यात्रा का ऐलान किया और बीजेपी ने खेल यह किया कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल से कहलवा दिया गया कि भाई लेना देना हमारा नहीं है, पल्ला झाड़ लिया बीजेपी ने। यह गिरिराज सिंह की निजी यात्रा है, बीजेपी का क्या लेना देना। अगर बीजेपी का लेना देना नहीं तो तारकिशोर प्रसाद, बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम, बीजेपी के विधायक, गिरिराज सिंह की यात्रा में प्रदीप कुमार बीजेपी के सांसद न सिर्फ शामिल हुए बल्कि ऐसा बयान दिया जिसको लेकर काफी विवाद हुआ, काफी बवाल हुआ। और ऐसे बयानों से, भारतीय जनता पार्टी की एक्टिविटी से या हिंदू कार्ड के सहारे भारतीय जनता पार्टी सीमांचल में जो अपनी पैठ जमाने की बेचैनी में है, उससे नीतीश कुमार की जो सेकुलर छवि है, उनका जो सेकुलर क्रेडेंशियल है, उसको डेंट पहुंचा है, उसको नुकसान पहुंचता है। वो उस छवि पर सवाल उठते हैं, नीतीश कुमार के इस डायलॉग पर सवाल उठता है कि क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म से हम समझौता नहीं करते। तो समझौता नहीं करते तो आप जिस बीजेपी के साथ है वो उस भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता मुसलमानों को लेकर इस तरह के बयान दे रहे हैं, तो जाहिर है ये समझौता है या नहीं है। तो नागवार तो नीतीश कुमार को भी गुजरा है, बुरा तो जेडीयू को भी लगा है, नाराजगी नीतीश कुमार के अंदर भी है, नाराजगी जेडीयू के अंदर भी है। और अगर नाराजगी है और नीतीश कुमार की नाराजगी है तो फिर हिसाब किताब चुकता होगा, खेल होगा।
भारतीय जनता पार्टी से हिसाब किताब चुकता करेगी जेडीयू, इसमें भी कहीं कोई शक शुबा नहीं है। और मामला हिंदू स्वाभिमान यात्रा का नहीं है, मामला विधानसभा चुनाव को लेकर भी है। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर पहले ही शतरंज की बिसात बिछेगी। नीतीश कुमार इस बात का आकलन करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को उनसे फायदा कितना हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी से उनको कितना फायदा हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी से अभी तक उनको नुकसान ही होता दिखा है। जिस तरह के बयान सामने आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के, उससे तो उनकी छवि को ही नुकसान हो रहा है। उनके सेकुलर क्रेडेंशियल पर सवाल उठाए जा रहे हैं, सेकुलर छवि पर सवाल उठाए जा रहे हैं। फायदा तो कोई बहुत बड़ा होता हुआ नहीं दिख रहा है। अगर फायदा हो रहा होता तो भारतीय जनता पार्टी के ही नेता संजय पासवान ने कहा कि भाई नीतीश कुमार नहीं होते तो भारतीय जनता पार्टी का बेड़ा लोकसभा चुनाव में पार नहीं होता। मोदी मैजिक चला होता बिहार में तो भारतीय जनता पार्टी का स्ट्राइक रेट जेडीयू से बेहतर होता, उसके विधायकों की संख्या दोगुनी है, लेकिन यहाँ तो जेडीयू का स्ट्राइक रेट बेहतर है। तो जाहिर है भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के भरोसे है, नीतीश कुमार किंग मेकर की भूमिका में है। लेकिन 12 सांसदों की बात नहीं होनी चाहिए, 17 सांसद नीतीश कुमार के पास हैं और इन 17 सांसदों के सहारे नीतीश कुमार ऐसे ऐसे खेल बीजेपी के साथ करने वाले हैं, जेडीयू ऐसे ऐसे खेल बीजेपी के साथ करने वाली है। 2024 खत्म होने वाला है, अगला महीना जो होगा 2024 का आखिरी महीना होगा। तो अब से लेकर 2025 तक देखते जाइए अपने इन 17 सांसदों के भरोसे नीतीश कुमार क्या क्या करते हैं। भारतीय जनता पार्टी बिहार में अलग थलग न पड़ जाए, इस बात का भी खतरा है। चिराग नीतीश कुमार के साथ हैं और नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच भी कोई बहुत अच्छी केमिस्ट्री नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा जरूरत पड़ेगी, अगर उनको बीजेपी और नीतीश में से किसी को चुनना होगा वो नीतीश को ही चुनेंगे। इसका आकलन करेंगे उपेंद्र कुशवाहा की फायदा कहाँ ज्यादा है। तो जाहिर है नीतीश कुमार के लिए उनके मन में एक नरम कोना रहता है, तलखी चाहे जितनी हो। पशुपति पारस अलग ही हो जाएंगे। जीतन राम मांझी के बूते बिहार में क्या एनडीए की गाड़ी आगे बढ़ेगी। बीजेपी को सिर्फ जीतन राम मांझी का साथ मिलता हुआ दिख रहा है। नहीं तो चिराग पासवान ने भी वक्फ संशोधन अधिनियम बिल को लेकर मुखर होकर अपनी बात रखी, झटका दिया और आने वाले दिनों में नीतीश कुमार के साथ मिलकर वो बीजेपी को झटका दे सकते हैं या नीतीश चिराग के साथ मिलकर झटका दे सकते हैं। इसकी भी उम्मीद बहुत ज्यादा है। खेल ऐसा हो सकता है जैसा बीजेपी में ने भी नहीं सोचा होगा। नीतीश के 17 सांसदों के बूते यानी कि चिराग प्लस नीतीश, इनके सांसदों के बूते बिहार में बड़े सियासी खेल देखने को मिल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।